कमलपादपङ्कजं ओंकारस्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के, अगस्त के महीने में मीन राशि वालों के राशिफल को लेकर के। अगस्त का ये महीना मीन राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहाँ कहाँ पर आपको कैसे कैसे किस किस तरह की सफलताएं मिलने वाली हैं और कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, जैसा कि इससे पहले भी मैं अपने तमाम जो वीडियो आपको भेज चुका हूँ, अपने सभी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताते आया हूँ कि ज्योतिष शास्त्र की जो प्रमाणिकता है वो अन्य शास्त्रों की नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की प्रमाणिकता के विषय में आकाशीय सौरभ मंडल में जब आप दृष्टिपात करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा जो हैं इसके प्रत्यक्ष रूप से साक्षी हैं। ये दो ग्रह जो हैं सूर्य और चंद्रमा, और ये दो ग्रह विशेष रूप से देवत्व रूप में पूजे जाते हैं, सूर्य देवता और चंद्र देवता। वैसे तो अन्य ग्रहों को भी देवताओं की श्रेणी में पूजा जाता है, लेकिन विशेष करके जो आकाशीय सौरभ मंडल में आप अपने दृश्य पटल से आँखों से प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं, ये दो ग्रह तो आप देख ही सकते हैं। यही ज्योतिष शास्त्र की जो प्रमाणिकता है, और सूर्य चंद्रमा के आधार पर यह हम कह सकते हैं कि जब सूर्य चंद्रमा का जो प्रभाव इस धरातल पर सभी जीव जंतुओं प्राणियों पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, और दूसरी तरफ हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर यत्र तत्र सर्वत्र जो भी जिस अक्षांश रेखांश पर जो जहाँ रह रहे हैं, विशेष करके अन्य जीव जंतुओं की अपेक्षा हम मानव जीवन की बात कर रहे हैं, मनुष्य के विषय की हम बात कर रहे हैं। मनुष्य एक ऐसा समझदार प्राणी है जिसे अपने जीने की जो कला है, उस कला के माध्यम से वह स्वयं अपनी दिनचर्या को व्यतीत करता है। यदि उसे कला का ज्ञान न हो तो उसकी वो दिनचर्या ठीक तरह से व्यतीत नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को एक समझदार प्राणी कहा गया है, जिसके अंदर सोचने और समझने की बहुत तीव्रता है, समझ है, सोचने और समझने की पराकाष्ठा है। आसानी से वो सब कुछ जान लेता है, लेकिन ग्रहों के द्वारा होने वाले शुभाशुभ प्रभाव को समझने में बहुधा मनुष्य भी धोखा खा जाता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव है वह तो पड़ता ही पड़ता है। अब यहाँ पर देखना यह है कि कितने लोग हैं जो ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को समझने में सक्षम रहते हैं, मानते हैं कि जो कुछ भी इस चराचर जगत में अथवा उनके ऊपर में जिस तरह की जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उस सब के पीछे ग्रह नक्षत्रों की ही अपनी देन है या ग्रहों की लीला है। इसीलिए तो इसे ग्रह लीला भी कहते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के प्रमाण में जैसा मैंने अभी बताया कि सूर्य और चंद्रमा ये प्रत्यक्ष हैं। आप रात्रि काल के समय में चंद्र देवता को देख सकते हैं खुली आंखों से, और दिन के समय में सूर्य देवता। अन्य जो शास्त्र हैं, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। अन्य शास्त्रों में विवादास्पद स्थिति जो है प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है,
केवल ज्योतिष शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जिसकी प्रमाणिकता के रूप में सूर्य चंद्रमा आपको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ये दो ग्रह जो हैं ज्योतिष की प्रमाणिकता को बताने में पूर्ण रूप से सक्षम है। अब यहाँ पर आप इन दो ग्रहों की स्थिति को समझने में सक्षम हैं। तो दर्शकों, आप सबके लिए जो हम राशिफल हम बनाते हुए आए हैं और आप सब तक वीडियो के माध्यम से हम पहुंचाते हैं, और हमारी तमाम वीडियो ऐसी बनती हैं जो कि सभी लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक किया है, पसंद किया है, और बहुत सारे लोग हैं जो इसे अधिकांशतया एक बार नहीं दो बार देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो ये प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं आपके राशिफल के विषय में, जो ये मासिक राशिफल हम बनाते हैं, अथवा जो भी राशिफल के रूप में वीडियो बन करके आती है, उसके पीछे है आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति और आपकी अपनी राशि के साथ हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, और कॉम्बिनेशन के आधार पर जो हमको प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे अनुभव के आधार पर जो हमें दिखाई देता है, वही सब कुछ हम आप तक वीडियो के माध्यम से बना करके पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारी जो भावना है ये लोक कल्याण की भावना है। लोक कल्याण की भावनाओं को लेकर के, और मनुष्य एक, जैसा मैंने अभी बताया कि ऐसा प्राणी है, समझदार प्राणी है, इसलिए लोक कल्याण की भावनाओं को लेकर के जनमानस तक हम अपनी वीडियो के माध्यम से ज्योतिष विषय ज्ञान को उन तक पहुंचाने में हम समर्थ हैं। तो जो हम बताते हैं और उसके अनुसार जो अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, तद अनुरूप व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, और निश्चित तौर पर उनको अपने जीवन को जीने की एक कला जो है उनके सामने में, उसी कला के अनुरूप उनका एक एक पल क्षण जो है ये व्यतीत होता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमने 12 खाने 12 कोष्ठक यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 12 खाने 12 कोष्ठक आप देख रहे हैं, ये आकाशीय सौरमंडल का एक जीता जागता स्वरूप, एक नक्शा है, और इसी नक्शे को कहते हैं जन्मांग चक्र, और इसी को कहते हैं राशि चक्र। एक राशि 30 अंश की होती है। अब यहाँ पर हम एक राशि के इसी गणना क्रम में 12 राशियों के मान को यदि हम यहाँ पर आपको बताते हैं, तो ये 12 राशि, एक राशि अगर 30 अंश की है तो 12 राशियों का जो मान होगा ये 360 डिग्री होगा, क्योंकि एक राशि 30 अंश की है तो 12 राशियों का जो टोटल मान होगा वो 360 डिग्री होगा। अब यहाँ पर ये जो पहला भाव आप देख रहे हैं, इसी पहले भाव को हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आचार्यों ने इसको लग्न की संज्ञा दी है। आपकी अपनी जन्म पत्रिका में यहाँ पर यदि ये 12 नंबर का अंक लिखा है तो ये मीन राशि का द्योतक है, यानी कि राशियों के गणना क्रम में सबसे जो अंतिम राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि 12 नंबर का अंक है, और ये अगर आपके फर्स्ट हाउस पर लिखा है तो आप इसको अपना लग्न भी जानेंगे। जन्म पत्रिका में आपके लग्न की राशि भी है और आपकी अपनी स्वयं की जन्मकालिक राशि। और इससे विपरीत में यहाँ पर लग्न की राशि 12 नंबर के अंक से कोई अतिरिक्त कोई अन्य भिन्न जो अंक है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सपोज करिए कि मेष राशि से लेकर के कुंभ राशि तक के इन अंकों में 1 से लेकर के 11 तक गणना क्रम में कोई भी अंक यदि पहले भाव पर लिखा हुआ है तो वो आपकी लग्न होगी। अब 12 नंबर का अंक उसी गणना क्रम में जहाँ पर इन जो अपने अन्य जो भावों में लग्न को छोड़ करके 12 नंबर का अंक जिस भाव पर होगा तो वहाँ पर चौ लिखा होगा। चौ माने चंद्रमा। तो आप समझ जाइए कि ये आपकी राशि का जो तक अंक जो है मीन राशि यहाँ पर है और आपकी लग्न ही है। तो दर्शकों, यहाँ पर क्योंकि आप आसानी से समझ सकें और इसीलिए हमने ये 12 नंबर का अंक जो है मीन राशि आपके फर्स्ट हाउस में प्रथम भाव पर लिखी है। ऐसे इनको 12 भाव भी कहा है, यानी 12 भाव भी इनको कहते हैं। 12 भाव में ये पहला भाव कहा जाता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से ये 12 भाव हैं।
और ये 12 भावों से जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में विचार किया जाता है। केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए केवल एक भाव से कुछ ऐसी विचारणीय बातें जो आपके जीवन से संबंधित होती हैं, उन सब का विचार किया जाता है। वैसे ही दूसरे भाव से तो बहुत सारी ऐसी वीडियो मैंने बना करके भेजी हैं जिनसे कि आप भाव से किन किन बातों का, किस भाव से किन किन बातों का विचार करना चाहिए, ये सब मैंने पहले भी दी हैं। और अब इससे आपको यहाँ पर ये समझना है कि जिस भाव से जिन जिन बातों का विचार किया जाता है, और यहाँ पर अपनी राशि से आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति के साथ इसी गणना क्रम में आप देख सकते हैं क्या कॉम्बिनेशन, किस तरह की स्थिति ये बन रही है। अब सूर्य देवता को आप देख लीजिए। सूर्य देवता इस समय में कर्क राशि, देखिए आपकी राशि मीन राशि से यानी कि चौथे स्थान पर, कर्क राशि, और कर्क राशि की जो स्वामी है ये है चंद्र देवता। तो चंद्र देवता की जो राशि है कर्क राशि, वहाँ पर सूर्य देवता है 16 अगस्त तक के लिए। अब 16 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे तो आपकी दृष्टि जो है यानी कि कहाँ पर रहेगी सूर्य देवता की, अपने पुत्र की राशि, क्योंकि सूर्य देवता के जो पुत्र हैं वो है शनि, अर्कस्य पुत्र आर्की, यानी कि ये यहाँ पर इनकी दृष्टि रहेगी 16 अगस्त तक की स्थिति। और 17 अगस्त को ये सिंह राशि पर आ जाएंगे, जब छठे स्थान पर आएंगे। और सिंह राशि आपकी राशि से छठे स्थान पर है, तो छठे स्थान पर सिंह राशि सूर्य देवता की अपनी राशि है। क्योंकि अपनी राशि पर जो ग्रह गोचर बस आता है तो वहाँ पर वह अपनी राशि पर, अपने घर पर बलवान समझा जाता है। ये बात अलग है कि किस भाव पर आ रहा है और किस भाव पर उसकी दृष्टि पड़ रही है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी दृष्टियाँ पड़ रही है। क्योंकि पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, सभी ग्रह जो जहाँ ग्रह स्थिति है भाव में, जिस कुंडली में जहाँ पर जिस भाव पर स्थित है, वहाँ से सप्तम स्थान को तो पूर्ण दृष्टि से सभी ग्रह देखते हैं। और कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनकी कुछ विशेष दृष्टि बताई गई है, जैसे शनि महाराज की दृष्टि है, सप्तम को तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन अपने भाव से तीसरे स्थान को भी देखेंगे और दशम स्थान को भी देखेंगे। ऐसे ही जो है अपने जो मंगल देवता हैं, भौम देवता, उनकी भी दृष्टि, भौम देवता की दृष्टि क्या है, सप्तम स्थान को तो देखेंगे देखेंगे, जहाँ पर वो अधिष्ठित है वहाँ से चौथे स्थान को और आठवें स्थान को भी देखेंगे। ये पूर्ण दृष्टि बता रहा हूँ दर्शकों। ऐसे ही गुरु देवता के विषय में, गुरु देवता की जो दृष्टि है सप्तम भाव पर तो रहेगी, जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ से नव पंचम स्थान पर जो है वो पूर्ण दृष्टि रहेगी इनकी, अपनी पाँचवें स्थान पर भी, नौवें स्थान पर भी। ये कुछ विशेष दृष्टियाँ जो हैं इन ग्रहों के, यानी कि जो तारतम्यता ग्रहों की दृष्टि आदि के विषय में जैसा विवेचन ज्योतिष शास्त्र में बताया है, इन ग्रहों में विशेष रूप से ये दृष्टि बताई गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य देवता की इस स्थिति के साथ साथ जो अगस्त के महीने में आपका जो आत्मिक बल है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आत्मिक बल तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ में प्रकृति का भरपूर सहयोग और मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा के साथ साथ और सामाजिक मंचों को साझा करने में आप अहम भूमिका निभाने वाले हैं। दूसरी तरफ आपका जो राजनीतिक क्षेत्र है ये कहीं कहीं अपने गुप्त शत्रुओं के द्वारा बाधित होने वाला है, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर स्थिति है कि जिससे कि आपकी मन स्थिति थोड़ा बिगड़ सकती है, क्योंकि चंद्र देवता की जो स्थिति है, क्योंकि आपकी मीन राशि है तो मीन राशि से यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्र देवता इस समय में मकर राशि पर संचरण कर रहे हैं, ये अपने गोचर में अगस्त के जो शुरुआत जहाँ से हो रही है, क्योंकि सवा 2 दिन ही यहाँ पर रहेंगे मकर राशि में, और फिर सवा 2 दिन कुंभ राशि पर रहेंगे, फिर सवा 2 दिन आपकी अपनी खुद की राशि पर रहेंगे मीन राशि पर, क्योंकि चंद्र देवता एक राशि में सवा 2 दिन ही रहते हैं। तो दर्शकों इस स्थिति को मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र देवता का कहीं न कहीं इन भावों पर, यानी कि आपकी राशि से विभिन्न भावों पर जो प्रभाव पड़ेगा, सूक्ष्म प्रभाव और अधिक से अधिक जो प्रभाव पड़ेगा, इसको भी आपको समझना है और देखना है कि किस तरह की अनुभूति आप करने वाले हैं। अब दर्शकों यहाँ पर मैं बताऊंगा कि मंगल देवता की स्थिति को। मंगल देवता देखिए आपकी अपनी राशि से
यहाँ पर सिंह राशि पर मंगल देवता सिंह राशि पर यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। अच्छा, मंगल देवता जो है यहाँ पर सिंह राशि पर 17 अगस्त तक रहेंगे। 18 अगस्त को ये कन्या राशि पर जा रहे हैं और कन्या राशि की स्थिति को भी आप देख सकते हैं। आपकी राशि से सप्तम स्थान पर 18 अगस्त के बाद की जो स्थिति होगी मंगल देवता की, ये कुछ वर्तमान स्थिति से कुछ भिन्न होगी। तो ऐसी स्थिति में मंगल देवता का प्रभाव भी आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन सूर्य और चंद्रमा मंगल देवता का जो अभी तक मैंने बताया है आपको, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर आपकी वाणी में ओजस्वता, स्पष्ट वाणी आप बोल करके लोगों को प्रभावित करने में सक्षम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ घर, भूमि, भवन, मकान आदि और वाहन के क्षेत्रों में भी यदि किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पर ये चौथा भाव है। इन सब का जो कारक है जो मैं बता रहा हूँ, और ये चौथे भाव के जो स्वामी हैं, मिथुन राशि के स्वामी बुध देवता यहाँ पर सिंह राशि पर संचरण कर रहे हैं। बुध देवता की स्थिति यथावत स्थिति देखी जा सकती है। अब यहाँ पर सिंह राशि में मंगल देवता और बुध देवता की स्थिति है। अब मंगल देवता और बुध देवता की जो स्थिति है अब आप देख सकते हैं, क्योंकि मंगल देवता यहाँ पर 17 अगस्त तक रहेंगे सिंह राशि में और ये 18 अगस्त को यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए सूर्य देवता के साथ में जो स्थिति बन रही है, अभी बुध देवता की जो स्थिति बनेगी यहाँ पर 6वें स्थान पर, क्योंकि सूर्य देवता यहाँ पर 17 अगस्त को यहाँ पर आएंगे और तब उसके बाद की 17 अगस्त से लेकर के तो लास्ट अगस्त तक की स्थिति है, उससे आगे जो भी स्थिति बन रही है, ये सूर्य बुध का बुधादित्य योग 6ठे स्थान पर क्या फल देने वाला है, क्या स्थिति है, ये आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरी तरफ में आपका जो ये बुध देवता है सिंह राशि पर, ये आपके राशि से 7वें स्थान के स्वामी भी हैं और 7वां स्थान जो है ये पति पत्नी का आपसी मेल मिलाप का स्थान है, हैप्पीनेस का स्थान है। हैप्पीनेस मीन्स जो फैमिली हैप्पीनेस है, पति पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर के, स्त्री को पुरुष का सुख, पुरुष को स्त्री का सुख किस तरह से कहाँ कर किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सब बातें बहुत ही उपयोगी बातें हैं, दर्शकों सुनने वाली बातें हैं, ध्यानपूर्वक सुने। इससे क्या है कि ये जो स्थिति बन रही है यहाँ पर जो 18 अगस्त के बाद की जो स्थिति बन रही है और इससे पूर्व की जो स्थिति बन रही है, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के, अपने धर्मपत्नी के अथवा अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर के ये मीन राशि वाले थोड़ा सा कहीं कहीं हतोत्साहित रहेंगे। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम रहेगी और हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द बना रहेगा और इससे बहुधा ऐसा भी देखने को मिलेगा कि मानसिक रूप से थोड़ा सा कहीं कहीं चिंतित होते हुए देखे जा सकते हैं। आगे जो स्थिति है संबंधों में तो कुछ बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यह है कि स्पष्टता होनी चाहिए बात व्यवहार में, विचारों में, तो कहीं पर किसी प्रकार के मनमुटाव वाली स्थिति नहीं बनेगी। एक दूसरे को प्रकृति का भरपूर सहयोग। और यहाँ पर दर्शकों को बताऊंगा गुरु देवता की स्थिति अब आपके सामने में। यहाँ पर गुरु देवता राहु देवता के साथ में, यहाँ पर गुरु देवता और राहु देवता का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं गुरु चांडाल योग। ये गुरु चांडाल योग की स्थिति मीन राशि से दूसरे स्थान पर। वाणी में थोड़ा सा जैसे मैंने कहा ओजस्वता तो रहेगी, लेकिन कहीं कहीं अपनी वाणी के द्वारा दूसरे लोगों को आहत करने में भी कहीं कहीं आपको अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग आ सकती है। तो अपनी वाणी से मिथ्या भाषण करना, किसी प्रकार से किसी के मन को दुखाना, ये कतई जो है प्रकृति के अनुरूप नहीं है, इसमें थोड़ा सा सावधानी रखें। लेकिन जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, आकस्मिक रूप से यहाँ पर किसी इष्ट मित्र बंधु भाई के द्वारा आपको थोड़ा सा आर्थिक लाभ होने के संकेत तो हैं। और दूसरी तरफ जो आप मेहनत करते हुए आ रहे हैं, उस अपनी मेहनत के द्वारा आप धनोपार्जन करने में बहुत सक्षम है दर्शकों, बिल्कुल। और जो धनोपार्जन आप करेंगे, आप उसको ठीक तरह से कहाँ खर्च करेंगे, किस तरह से कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, यह भी आपको बहुत अच्छी समझ यहाँ पर होने वाली है। और दूसरी तरफ में अननोन पर्सन के द्वारा दिया हुआ कुछ भी ना खाएं। यदि आप कुछ ऐसा करते हैं तो वो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा आपको। पेट से संबंधित थोड़ा सा कहीं कहीं स्थिति यहाँ पर बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है।
इस स्थिति को देखते हुए आपके पराक्रम की बात करते हैं। पराक्रम स्थान के स्वामी हैं दर्शकों, आपकी राशि से तीसरे स्थान में जो है ये आप देख सकते हैं 2 नंबर का अंक है। 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि है। अब वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र देवता, तो शुक्र देवता की जो स्थिति है यहाँ पर आप देख सकते हैं, शुक्र देवता कर्क राशि पर जो है आपकी राशि से पंचम स्थान पर ये यहाँ पर रहेंगे 6 अगस्त तक। थोड़ा सा यहाँ पर कहने में थोड़ा फर्क हो रहा है। ये शुक्र देवता इस समय में सिंह राशि पर संचरण कर रहे हैं। सिंह राशि पर 6 अगस्त तक रहेंगे। इसके बाद 7 अगस्त को ये यहाँ पर शुक्र देवता कर्क राशि पर आ जाएंगे, आपकी राशि से पंचम स्थान पर। तो पंचम स्थान पर आएंगे ये इसलिए आएंगे क्योंकि वैसे तो इनको सिंह राशि पर संचरण कर रहे हैं वर्तमान समय में, तो सिंह राशि से कन्या राशि पर जाना चाहिए। लेकिन जो कोई भी ग्रह, जब जो ग्रह वक्री होता है तो वक्री ग्रह जो अपनी उल्टी चाल चलता है, इसीलिए ये सिंह राशि से कर्क राशि में आएंगे। तो वक्रत्व की स्थिति को प्राप्त होते हुए तो यहाँ पर शुक्र देवता की जो स्थिति है और यहाँ पर आपके शौर्य और आपके पराक्रम में थोड़ा कहीं कहीं हतोत्साहित कर सकते हैं। दूसरा, आकस्मिक रूप से आपका एक दूसरे के प्रति, यानी कि जो अपने इष्ट मित्र हैं, बंधु बांधव हैं, उनके प्रति कुछ आपकी लगाव वाली स्थिति बढ़ सकती है। सहोदर भाइयों के साथ किसी भी तरह का कोई मिथ्या भाषण संभवतः यदि आप करते हैं तो वैचारिक मतभेद होने की संभावना बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में अब आपको करना क्या है, थोड़ा आगे अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और अधिक उन्नति करें, तरक्की करें, तो अगस्त के महीने कुछ ऐसे शुभ संकेत भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आपके कहीं प्रेम संबंध चल रहे हो तो प्रेम संबंधों को लेकर के भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 7 अगस्त के बाद जब कर्क राशि पर शुक्र देवता आ जाएंगे सिंह राशि से वक्री होकर के, तो अपने प्रेम संबंधों में थोड़ा सा कहीं कहीं और अधिक जो है आपकी जागरूकता आने वाली है। प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा सावधानी बरतें, एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का कोई कटु वाक्य न बोलें, किसी भी प्रकार की कोई मिथ्या भाषण न करें, जिससे कि जो दृष्टि, स्थिति, स्थान, संबंध, जो प्रेम, क्योंकि पंचम स्थान है, ये प्रेम का भी स्थान है, जिस तरह से आपके अंदर में कॉन्फिडेंशियली यानी कि एक आत्मविश्वास के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं प्रेम की तरफ में, तो कहीं कहीं यदि किसी भी प्रकार का कोई मिथ्या भाषण करेंगे तो प्रेम संबंधों से वंचित होने की भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, यहाँ पर संतान पक्ष की बात करते हैं। संतान पक्ष को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई निराशाजनक स्थिति तो नहीं है, क्योंकि संतान पहले से हैं तो उनके साथ बात व्यवहार आपका अच्छा बना रहेगा। संतान नहीं हुई है अभी तक, संतान होने के जो संयोग यहाँ पर बन रहे हैं, ये खुशखबरी के संकेत आपको यथाशीघ्र मिलने वाले हैं। बने रहिए। और ये जो अग्रिम स्थिति जो बन रही है, यहाँ पर मनचाहा फल की प्राप्ति, और दूसरी तरफ में राजकीय सेवा संस्थानों, व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी आपके पदोन्नति के योग बन रहे हैं। ननिहाल पक्ष की बात करते हैं, यहाँ पर शनि देवता की स्थिति को देख सकते हैं। शनि देवता यहाँ पर देखिए, इस समय में यहाँ पर शनि देवता की स्थिति है। ये शनि देवता जो है अभी सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, शनि देवता, ये शनि देवता जो है कुंभ राशि पर। अब कुंभ राशि पर शनि देवता की स्थिति है। शनि देवता कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में 12वें स्थान पर है। थोड़ा सा ये आपको और अधिक तो यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है शनि देवता को लेकर के, क्योंकि शनि देवता की अभी यहाँ पर देख सकते हैं 6वां स्थान है। ननिहाल से संबंधित बातों का विचार किया जाता है, तो ननिहाल पक्ष को लेकर के ये जो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति त्रिग्रही योग, द्विग्रही योग जो देख रहे हैं, ये कहीं कहीं ननिहाल पक्ष से मामा मामी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता में डाल सकते हैं। आर्थिक रूप से यदि पहले कोई मामा मामी के द्वारा या नाना नानी के द्वारा कुछ अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुछ थोड़ा सा उनसे किसी भी तरह का ऋण लिया हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके ऊपर में किसी भी तरह का कोई प्रेशर बन सकता है, ध्यान दीजिए। और शेयर मार्केट में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर देखिए राहु देवता मेष राशि पर, केतु देवता तुला राशि पर, आपकी राशि से 8वें स्थान पर,
वाहन चलाने में स्वतः यदि आप वाहन चलाते हो तो सावधानी रखिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अवश्य करें, कोई नुकसान नहीं होगा। और लेकिन सोच विचार करके शेयर मार्केट से संबंधित जो